आज हम जो टॉपिक देखने वाले हैं वह व्याकरण से ही संबंधित है। व्याकरण के सबसे आसान टॉपिक संज्ञा। तो संज्ञा से कुल आपको हम 45-47 क्वेश्चन आज बताएंगे इस क्लास में, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जो पिछले वर्ष में पूछे जा चुके हैं, पीछे के साल में, और बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके परीक्षा के लिए। तो दोनों प्रकार के क्वेश्चन हम आपको बताएंगे। हर एक क्वेश्चन जो पीछे वर्ष में पूछे गए हम आपको बताते चलेंगे कि कौन सा क्वेश्चन कौन से वर्ष में पूछा गया है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं, बारी बारी से एक एक क्वेश्चन को देखते हैं और सभी क्वेश्चन का आंसर हम आपको बहुत ही सरल भाषा में बहुत ही बारीकी से समझा करके बताते हैं। तो चलिए, यदि आप लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को पहली बार देख रहे हैं, वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आगे भी इसी प्रकार का वीडियो आपको हमेशा मिलते रहे। तो चलिए हम लोग सबसे पहले नंबर क्वेश्चन से देखेंगे। जो भी स्टूडेंट किसी भी क्वेश्चन का आंसर जानते हैं तो नीचे लाइव चैट या कमेंट में मेरे साथ साथ आप लोग बताते चलिएगा। चलिए, तो सबसे पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इन्हीं जय चंद्रों के कारण देश पराधीन हुआ। इन्हीं जय चंद्रों के कारण देश पराधीन हुआ, इस वाक्य में जय चंदो कौन सी संज्ञा है? बताइए, इन्हीं जय चंदों के कारण देश पराधीन हुआ, इस वाक्य में जय चंदो कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक है कि व्यक्तिवाचक है कि भाववाचक है कि समूहवाचक है? बताइए कौन सी संज्ञा हो जाएगा? तो ध्यान रखिएगा, पहला का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। जय चंदो जातिवाचक संज्ञा है, पहला का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए, दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। इसमें से कौन है जो जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है? गाय की, नदी की, शहर की, विवेकानंद? बताइए दूसरा का कौन सा ऑप्शन सही होगा? यह क्वेश्चन 2019 में पूछा गया है। इसके पहले वाले क्लास में भी हम आपको यह क्वेश्चन करवा चुके हैं। जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण कौन नहीं है? तो विवेकानंद हो जाएगा, क्योंकि गाय से, नदी से, शहर से संपूर्ण जाति का बोध हो रहा है। चलिए, तीसरा नंबर क्वेश्चन, द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण है। द्रव्यवाचक संज्ञा जिसको नापा या तौला जाता है उसको द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। तो बताइए तीसरा का कौन सा ऑप्शन सही होगा? देखिए, गुच्छा को हम लोग नाप या तौल नहीं सकते हैं, शहर को नहीं तौल सकते हैं, कच्चा को नहीं तौल सकते हैं, लेकिन तेल को नाप या तौल सकते हैं, इसलिए तीसरा का बी नंबर ऑप्शन ही सही हो जाएगा। द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण हो जाएगा तेल। चलिए, चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित शब्दों में समूहवाचक संज्ञा है। समूहवाचक संज्ञा कौन है? सभा की, मानवता की, आदमी की, चावल? समूहवाचक संज्ञा जिससे कि समूह का बोध होता है, जैसे भीड़ हो जाता है, सभा हो जाता है, क्लासरूम हो जाता है, मीटिंग हो जाता है, ये सभी समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। तो समूहवाचक कौन सा हो जाएगा? तो सभा हो जाएगा। चौथा का ए नंबर ऑप्शन सही होगा। चौथा का ए नंबर ऑप्शन सभा समूहवाचक संज्ञा। पांचवा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जिस संज्ञा से एक ही वस्तु का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? जिस संज्ञा से एक ही वस्तु का बोध होता है उसको क्या कहते हैं? तो जिस संज्ञा से किसी खास एक व्यक्ति का या फिर एक वस्तु का बोध होता है उसको व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। पांचवा का कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। काफी आसान क्वेश्चन है, बस आप लोग थोड़ा ध्यान से इसको बताते चलिएगा। चलिए, छठा नंबर क्वेश्चन। छठा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भाववाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। बताइए इसमें कौन है जो कि भाववाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है? छठा का कौन सा ऑप्शन सही होगा? ताजमहल की सुंदरता, की शत्रुता, की अच्छाई भाववाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ध्यान रखिएगा, जो ताजमहल है वह भाववाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है, क्योंकि हम आपको बताए हैं कि जिसे स्पर्श किया जा सके वह भाववाचक संज्ञा कभी नहीं हो सकता है। बस जिसको महसूस कर सकते हैं वही भाववाचक संज्ञा होगा। तो हम लोग यहाँ पर बारी बारी से देखेंगे तो ताजमहल को हम लोग आसानी से स्पर्श कर सकते हैं, छू सकते हैं, इसलिए भाववाचक संज्ञा नहीं हो जाएगा, इसलिए ए नंबर ऑप्शन ही सही होगा। चलिए, सातवां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जातिवाचक संज्ञा नहीं है। बताइए इसमें से कौन है जो कि जातिवाचक संज्ञा नहीं है? पुस्तक, पशु, मकान और आगरा? तो देखिए, आगरा जब बोल रहे हैं तो किसी खास जगह का बोध हो रहा है, और जब किसी खास जगह का बोध होता है तो वह जातिवाचक नहीं होता है। जातिवाचक संपूर्ण जाति का बोध कराता है, इसलिए सातवां का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। जातिवाचक संज्ञा कौन नहीं है? तो आगरा हो जाएगा। आठवां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि संज्ञा का उदाहरण नहीं होगा। इसमें से कौन है जो संज्ञा का उदाहरण नहीं होगा? सुंदरी, मानव की, पटना की? ऑप्शन ए है ओवह। बताइए आठवां का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो देखिए यहाँ पर है ओवह, यह संज्ञा के बदले में प्रयुक्त हुआ है, तो ओवह क्या हो जाएगा? सर्वनाम हो जाएगा। लेकिन सुंदरी, मानव, पटना यह सभी संज्ञा हो जाएगा। तो आप लोग जानते हैं कि जो संज्ञा के बदले में आता है उसको सर्वनाम कहते हैं। और क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि संज्ञा का उदाहरण कौन नहीं है, तो यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन ओवह हो जाएगा, क्योंकि ओवह सर्वनाम है। चलिए, 9वां नंबर क्वेश्चन, स्त्रीत्व किस संज्ञा का उदाहरण है? बताइए स्त्रीत्व किस संज्ञा का उदाहरण है? 9वां का कौन सा ऑप्शन सही होगा?
व्यक्तिवाचक की, जातिवाचक की, समूहवाचक की, भाववाचक। तो स्त्रीत्व को बस हम लोग महसूस ही कर सकते हैं जो, और जैसे ही महसूस कर सकते हैं तो वह भाववाचक में आ जाएगा। 9वां का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 10वां नंबर क्वेश्चन भी वही चीज है। बताइए बुढ़ापा कौन सा शब्द है? भाववाचक संज्ञा है कि समूहवाचक की, व्यक्तिवाचक की, जातिवाचक? बताइए बुढ़ापा 10वां का कौन सा सही होगा? तो बुढ़ापा को सिर्फ महसूस किया जा सकता है। हम देख सकते हैं कि इसकी बुढ़ापा अवस्था में पहुंच गया है। उसको कभी बुढ़ापा को छू सकते हैं? नहीं छू सकते हैं। और जैसे ही हम किसी भी चीज को नहीं छू सकते हैं, सिर्फ महसूस कर सकते हैं, भाववाचक संज्ञा होता है। ध्यान रखिएगा, क्योंकि भाववाचक संज्ञा का उदाहरण ही आपके एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछा जाएगा, इसलिए हम थोड़ा भाववाचक संज्ञा पर ज्यादा बल दे रहे हैं, ज्यादा जोर दे रहे हैं, ताकि आपको याद हो जाए। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण होता है। बताइए हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण किसके द्वारा होता है? क्रिया के द्वारा, कि संज्ञा के द्वारा, कि कारक के द्वारा, कि सर्वनाम के द्वारा? 11 नंबर क्वेश्चन। बताइए हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण किसके द्वारा होता है? संज्ञा के द्वारा होता है। संज्ञा के द्वारा ही यह लिंग निर्धारण होता है कि कोई भी शब्द पुल्लिंग होगा कि स्त्रीलिंग होगा, इस प्रकार से। चलिए तो 11 का बी नंबर ऑप्शन सही होगा। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भाववाचक संज्ञा किसमें से कौन नहीं है? भाववाचक संज्ञा नहीं है। देखिए लड़ाई हो गया, मिठाई हो गया, चतुराई हो गया, उतराई हो गया। तो 12 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? भाववाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है, तो भाववाचक संज्ञा का उदाहरण मिठाई हो जाएगा, क्योंकि मिठाई द्रव्यवाचक संज्ञा में आ जाएगा, क्योंकि मिठाई को नाप या तौल सकते हैं। इसलिए 12 का बी नंबर ऑप्शन सही होगा कि भाववाचक संज्ञा कौन नहीं है, तो मिठाई हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। बताइए इसमें से कौन व्यक्तिवाचक संज्ञा है? बताइए 13 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी खास वस्तु या किसी खास व्यक्ति का बोध कराता है। तो बताइए 13 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? यमुना, गाय, पहाड़, आम। तो देखिए गाय से संपूर्ण जाति का बोध हो रहा है, पहाड़ से भी संपूर्ण पहाड़ का बोध हो रहा है, और आम से भी संपूर्ण आम का बोध हो रहा है, लेकिन यमुना किसी खास नदी के लिए बोला जा रहा है, तो यमुना व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। 13 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन, जातिवाचक संज्ञा है। बताइए 14 नंबर क्वेश्चन, जातिवाचक संज्ञा इसमें से कौन सा है? दुख, सेना, लड़का, श्याम। तो यहाँ पर लड़का हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा कौन हो जाएगा? लड़का। 14 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। आप लोग जल्दी जल्दी से नीचे लाइव चैट में आंसर देते चलिएगा, और यदि आप लोग को क्लास अच्छा लग रहा हो, वीडियो अच्छा लग रहा हो, तो जल्दी से इसे लाइक भी कर दीजिए। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वस्तु, स्थान, भाव या विचार के घोतक शब्द को क्या कहते हैं? ठीक है, क्या कह रहा है? वस्तु, स्थान, भाव या विचार के घोतक शब्द को क्या कहते हैं? संज्ञा की, अव्यय की, विशेष की, विशेषण। बताइए 15 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो वस्तु, स्थान, भाव या विचार के घोतक शब्द को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। संज्ञा का परिभाषा आप लोग जानते होंगे, किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या नाम को संज्ञा कहते हैं। उसी चीज को यहाँ पर बोला जा रहा है। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में जातिवाचक संज्ञा नहीं है। बताइए जातिवाचक संज्ञा इसमें से कौन नहीं है? 16 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? कौवा हो गया, बाजार हो गया, समोसा हो गया, आगरा हो गया। तो यहाँ पर आगरा जातिवाचक संज्ञा नहीं होगा। आगरा जातिवाचक नहीं बल्कि व्यक्तिवाचक हो जाएगा। 16 का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन, अर्थ के विचार से संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं? काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। बताइए अर्थ के विचार से संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 17 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो आप लोग ध्यान रखिएगा, अर्थ के विचार से संज्ञा के 6 प्रकार होते हैं। ऐसे आप लोग जानते होंगे कि संज्ञा के 5 भेद होता है, लेकिन यदि अर्थ के विचार से पूछा जाए तो संज्ञा के 6 भेद होते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा है? बताइए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा है? शहर हो जाएगा, साकेत हो जाएगा, दिल्ली हो जाएगा, कि नीलम हो जाएगा? 18 नंबर क्वेश्चन। तो देखिए साकेत हो गया, दिल्ली हो गया और नीलम हो गया, या किसी खास जगह का बोध करा रहा है तो या तो व्यक्तिवाचक में आ जाएगा, लेकिन शहर जातिवाचक में हो जाएगा। 18 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अब चलिए 19वां नंबर क्वेश्चन, स्त्रीत्व शब्द में कौन सी संज्ञा है? बताइए स्त्रीत्व शब्द में, ऊपर भी शायद यह वाला क्वेश्चन हम लोग देखे थे, स्त्रीत्व शब्द में कौन सी संज्ञा है? 19 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो हम आपको ऊपर भी बताए कि स्त्रीत्व में भाववाचक संज्ञा है। 19 का सी नंबर ऑप्शन सही होगा। स्त्रीत्व शब्द में भाववाचक संज्ञा है। 20वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है? व्यक्तिवाचक इसमें कौन नहीं है? रवि, हिमालय, गंगा और आदमी। बताइए इसमें कौन है जो व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है? तो व्यक्तिवाचक, जैसे हम रवि बोल रहे हैं तो यह व्यक्तिवाचक हो जाएगा, हिमालय बोल रहे हैं तो यह भी खास है, व्यक्तिवाचक हो जाएगा, गंगा बोल रहे हैं तो यह भी व्यक्तिवाचक हो जाएगा, लेकिन आदमी कभी व्यक्तिवाचक नहीं होगा। 20 का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। 21, लड़का का भाववाचक संज्ञा क्या होगा? बताइए 21 नंबर क्वेश्चन, लड़का का भाववाचक संज्ञा क्या होता है? तो लड़का का भाववाचक संज्ञा काफी आसान है, लड़कपन होता है। 21 का सी नंबर ऑप्शन सही होगा। लड़का का भाववाचक संज्ञा लड़कपन होता है।
22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है वृद्ध का भाववाचक संज्ञा क्या होगा, बताइए। वृद्ध का भाववाचक संज्ञा क्या होता है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, काफी महत्वपूर्ण है। कुछ लोग यहाँ पर वृद्धा मार देते हैं जो कि बिल्कुल गलत है। वृद्ध का भाववाचक संज्ञा होता है वार्धक्य, ठीक है। 22 का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 22 का कौन सा ऑप्शन सही होगा, ध्यान रखिएगा, वार्धक्य होता है। वृद्ध का भाववाचक संज्ञा वार्धक्य होता है। अब चलिए अगला नंबर क्वेश्चन, बुढ़ापा भी एक प्रकार का अभिशाप है, इस वाक्य में बुढ़ापा शब्द की संज्ञा का भेद बताइए। बताइए 23 नंबर, बुढ़ापा भी एक प्रकार का अभिशाप है, इस वाक्य में बुढ़ापा शब्द की संज्ञा। देखिए हम आपको ऊपर बताए थे कि बुढ़ापा कौन सी संज्ञा है, बुढ़ापा कौन सी संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है। ध्यान रखिएगा 23 का सी नंबर, क्योंकि बुढ़ापा को महसूस किया जा सकता है। 23 का सी नंबर ऑप्शन सही होगा, बुढ़ापा भाववाचक संज्ञा है। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। यहाँ से लघु शब्द में भाववाचक संज्ञा बनाइए। लघु शब्द से भाववाचक संज्ञा, तो लघु शब्द से अगर भाववाचक संज्ञा बनाएंगे तो क्या बन जाएगा, लघु का। कुछ लोग यहाँ पर लघुता कर देते हैं जो कि बिल्कुल गलत हो जाएगा। आप लोग लघुता भूल कर भी मत करिएगा, यहाँ पर लाघव हो जाएगा। लघु का भाववाचक संज्ञा क्या होता है, लाघव हो जाता है। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है, बना व्यक्तिवाचक पूछ रहा है, तो गाय हो जाएगा, पहाड़, यमुना और आम। तो यहाँ पर व्यक्तिवाचक कौन हो जाएगा, यमुना हो जाएगा। व्यक्तिवाचक यमुना हो जाएगा, शायद यह वाला भी रिपीट क्वेश्चन है। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न कहा जाता है, यहाँ पर रेखांकित शब्द कौन सी संज्ञा, यहाँ पर देश रत्न को रेखांकित किया गया है, तो बताइए देश रत्न कौन सी संज्ञा है। 26 नंबर क्वेश्चन, तो देश रत्न पूछा जा रहा है तो यह व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। 26 का सी नंबर ऑप्शन सही होगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न कहा जाता है, इसमें देश रत्न व्यक्तिवाचक संज्ञा है। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है। बताइए कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है। जवान, बालक, सुंदर और मनुष्य। 27 का कौन सा ऑप्शन सही होगा, बताइए। जातिवाचक संज्ञा नहीं है, तो देखिए जवान जातिवाचक संज्ञा है, बालक जातिवाचक संज्ञा है, मनुष्य भी यानी कि सुंदर इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। 27 का सी नंबर ऑप्शन, 27 का सी नंबर ऑप्शन सही होगा। कौन जातिवाचक संज्ञा नहीं है, तो सुंदर। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में भाववाचक संज्ञा कौन नहीं है। भाववाचक संज्ञा इसमें कौन नहीं है, 28 नंबर क्वेश्चन, बताइए सही जवाब कौन सा होगा। तो देखिए मानवता भाववाचक संज्ञा है, सहायता भी है, जीवन भी है, लेकिन परिवार भाववाचक संज्ञा नहीं है। 28 का डी नंबर ऑप्शन सही होगा, परिवार भाववाचक संज्ञा नहीं होता है। अब 29 नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। सच चरित्रता, सच चरित्रता किस मूल शब्द से बना है, बताइए सच चरित्रता किस मूल शब्द से बना है। 29 का कौन सा जवाब सही होगा, बताइए। तो 29 का कौन सा ऑप्शन सही होगा, सत्य चरित्र की चरित्र की चरित्रता की सच चरित्र, तो ध्यान रखिएगा इसका बी नंबर ऑप्शन सही होगा। सच चरित्रता किस मूल शब्द से बना है, तो ध्यान रखिएगा चरित्र से बना है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 30। नेताजी भाषण दे चुके हैं, नेताजी किस संज्ञा का उदाहरण है। नेताजी भाषण दे चुके हैं, नेताजी किस संज्ञा का उदाहरण है। तो देखिए नेताजी कहने का मतलब संपूर्ण नेता का बोध हो रहा है, और जैसे ही संपूर्ण का बोध हो जाए जातिवाचक में आ जाता है, इसलिए 30 का कौन सा जवाब सही होगा, ए नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए 31 नंबर, आजकल भारतीय पहनावे बदल गए हैं, इस वाक्य में पहनावे कौन सी संज्ञा है। 2018 में यह क्वेश्चन पूछा गया है, बताइए। भारतीय पहनावे बदल गए हैं, इस वाक्य में पहनावा, तो पहनावा भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। 31 का सी नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है, बताइए। 32 नंबर, कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है। मिठाई की चतुराई की लड़ाई की उतराई, बताइए 32 का कौन सा सही होगा। 32 नंबर भाववाचक संज्ञा नहीं है, तो चतुराई लड़ाई उतराई तो हो जाएगा, मिठाई यहाँ पर भाववाचक संज्ञा नहीं है। 32 का ए नंबर ऑप्शन सही शब्द हो जाएगा। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन, टिकना शब्द का भाववाचक क्या होगा, बताइए कि टिकना शब्द, टिकना का भाववाचक क्या होता है। 33 नंबर क्वेश्चन, तो टिकना का टिकाऊ हो जाएगा। काफी आसान है, आप लोग कोई सामान लेते होंगे तो बोलते होंगे कि बहुत टिकाऊ है, तो वह टिकना शब्द का भाववाचक होता है, आप लोग ध्यान रखिएगा। 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द संज्ञा है। यहाँ पर पूछ रहा है कि कौन सा शब्द है जो कि संज्ञा है, बताइए 34 का कौन सा जवाब सही होगा। तो हो जाएगा क्रुद्ध, क्रोध, क्रोधी और क्रोधित में तो सही ऑप्शन यहाँ पर बी नंबर हो जाएगा, क्रोध। कौन सा संज्ञा है, तो क्रोध हो जाएगा। 34 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 35 नंबर देख लेते हैं। इनमें से भाववाचक संज्ञा नहीं है, पूछा जा रहा है कि भाववाचक संज्ञा कौन नहीं है। 35 नंबर, तो देखिए हिमालय हो गया, जीत हो जाएगा भाववाचक, गुनी भी भाववाचक में आता है, खेल भी भाववाचक में आता है, इसलिए हिमालय हो जाएगा। इनमें से भाववाचक संज्ञा कौन नहीं है, तो हिमालय। 35 का ए नंबर ऑप्शन सही होगा।
जितने सारे भी क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं सारे क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन, जातिवाचक संज्ञा बताइए। जातिवाचक संज्ञा इसमें से कौन सा है? लड़का, सेना, श्याम और दुख। 36 नंबर क्वेश्चन बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? जातिवाचक संज्ञा। तो देखिए जातिवाचक में लड़का ही आ जाएगा, 36 का ए नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए 37 नंबर देख लेते हैं, सोना शब्द का भाववाचक क्या होगा? बताइए सोना शब्द का भाववाचक क्या होगा? 37 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो सोना शब्द का भाववाचक शयन होता है, बी नंबर ऑप्शन। सोना का भाववाचक शयन होता है। 38 नंबर, निम्नलिखित में भाववाचक संज्ञा कौन सी है? बताइए। ज़्यादा हम आपको पहले ही बोल दिए हैं कि ज़्यादा क्वेश्चन भाववाचक से ही पूछे जाएंगे, इसलिए कम से कम आपको पूरा क्वेश्चन याद नहीं होता है तो भाववाचक वाला सारे क्वेश्चन आप लोग जरूर एक बार याद कर लीजिएगा। अगर भाववाचक वाला पूरा उदाहरण याद हो जाता है तो समझिए कि संज्ञा से करीब करीब आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो चलिए हम लोग 39 नंबर देख रहे थे कि भाववाचक संज्ञा का उदाहरण, निम्नलिखित में भाववाचक संज्ञा कौन सी है? नहीं, 38 नंबर देख रहे थे। निम्नलिखित में भाववाचक संज्ञा कौन सी है? शत्रुता की, वीर की, मनुष्य की, गुरु। बताइए 38 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहाँ पर भाववाचक संज्ञा कौन सी है? तो शत्रुता हो जाएगा। निम्नलिखित में भाववाचक संज्ञा शत्रुता हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन देखेंगे जो 2020 में पूछा गया। 39, 40 और 41 तीनों क्वेश्चन 2020 के हैं। बताइए 39 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है सर्दी, की, लड़की, की, बहन, की, घड़ी। भाववाचक संज्ञा का उदाहरण कौन है? तो भाववाचक संज्ञा का उदाहरण यहाँ पर सर्दी हो जाना चाहिए। 39 का ए नंबर ऑप्शन सही होगा। भाववाचक संज्ञा सर्दी ही हो जाएगा क्योंकि लड़की, बहन और घड़िया तीनों तो कभी नहीं हो सकता है। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन, मित्र शब्द का भाववाचक संज्ञा बताइए। मित्र का क्या हो जाता है भाववाचक संज्ञा? तो मित्र का काफी आसान है, मित्रता हो जाता है। 40 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। मित्र शब्द का भाववाचक क्या होता है? मित्रता होता है। चलिए 41 नंबर, मैदान में सभा हो रही है, यहाँ सभा कौन संज्ञा है? बताइए। मैदान में सभा हो रही है, यहाँ सभा कौन संज्ञा है? तो सभा में बहुत सारे लोग रहते हैं तो यह समूहवाचक में आ जाना चाहिए। 41 का बी नंबर ऑप्शन सही होगा। ठीक है, 41 का बी नंबर ऑप्शन, मैदान में सभा हो रही है, सभा समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है? 2019 का क्वेश्चन है। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है? दूध नहीं हो जाएगा, सभा समूहवाचक में आ जाएगा, दूध यहाँ पर द्रव्यवाचक में आ जाएगा, ताजमहल व्यक्तिवाचक में आ जाएगा, लेकिन गरीबी यहाँ पर भाववाचक हो जाएगा। 42 का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, गंगा पवित्र है, वाक्य में गंगा कौन सी संज्ञा है? बताइए। गंगा किसी खास नदी का बोध हो रहा है, यदि हम लोग गंगा बोल रहे हैं तो यह व्यक्तिवाचक में आ जाना चाहिए। 43 का ए नंबर ऑप्शन सही होगा। 43 का ए नंबर ऑप्शन, गंगा पवित्र नदी है, वाक्य में गंगा कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। मिठास, देखिए फिर से भाववाचक का उदाहरण आ गया। मिठास को स्पर्श नहीं बल्कि सिर्फ अनुभव किया जा सकता है, महसूस कर सकते हैं कि कोई चीज़ हम मीठा खा रहे हैं कि तीखा खा रहे हैं। तो मिठास कौन सा संज्ञा हो जाएगा? भाववाचक संज्ञा। 44 का सी नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि गांधी जी को हम राष्ट्रपिता कहते हैं, रेखांकित शब्द का संज्ञा बताइए। तो यहाँ पर गांधी जी पूछा जा रहा है। देखिए तो गांधी जी कौन सा संज्ञा हो जाएगा? 45 नंबर क्वेश्चन, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, गांधी जी व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा क्योंकि किसी खास व्यक्ति का बोध हो रहा है इससे, तो गांधी जी व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। चलिए 46 और 47 दो क्वेश्चन ही और शेष बच गए हैं। तो 46 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, बुढ़ापे में इंसान बिल्कुल बच्चा बन जाता है, इस वाक्य में बुढ़ापा कौन सी संज्ञा है? 2018 का प्रश्न है। बुढ़ापा कौन सी संज्ञा है? तो बुढ़ापा भाववाचक संज्ञा है, 2-3 बार हम आपको बता चुके इसी क्लास में। चलिए तो बुढ़ापा कौन सी संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा है। अब 47 और सबसे लास्ट क्वेश्चन, महात्म्य शब्द है, बताइए महात्म्य शब्द कौन सा संज्ञा है? क्रिया है कि व्यक्तिवाचक है कि जातिवाचक की भाववाचक? बताइए 47 नंबर क्वेश्चन, महात्म्य शब्द, तो महात्म्य भी यहाँ पर भाववाचक का ही उदाहरण हो जाएगा। महात्म्य डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। तो अभी तक इतना क्वेश्चन हम आपको बताए, 47 क्वेश्चन, इसमें से आप लोग देख रहे थे कि कम से कम 70 से 80% क्वेश्चन, यानी कि 47 में से आप लोग जरूर गेस किए होंगे 30-35 क्वेश्चन या फिर 40 क्वेश्चन भी हो सकता है जो कि भाववाचक से संबंधित है। इसलिए हम आपको एक बार फिर से बोल रहे हैं कि कम से कम भाववाचक संज्ञा वाले सारे उदाहरण आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा, ताकि एग्जाम में संज्ञा से संबंधित एक भी क्वेश्चन न छूटे, क्योंकि संज्ञा से बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए आप लोग का इस 47 में से कितना क्वेश्चन का आंसर सही हुआ, आप लोग कितना का सही जवाब बताए हैं, आप लोग नीचे कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। तो चलिए, यदि आप लोगों को क्लास अच्छा लगा हो तो इसे अधिक से अधिक लाइक भी कर दीजिएगा, इसे शेयर भी कर दीजिएगा, और जो भी स्टूडेंट चैनल पर नए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, पहली बार क्लास में अटेंड हो रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा, नोटिफिकेशन कॉल पर कर लीजिएगा, ताकि आगे के भी सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो चलिए आज का क्लास हम फिलहाल यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे हम आपसे अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।